दोस्तों 2025 में भी अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चुपके से आपके स्मार्टफोन बैटरी को खत्म कर रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीजें जो आपके फोन की बैटरी की लाइफ खत्म कर रही है और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं 2025 में जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को जो लाइफ है उसे खत्म कर देगी। अगर वो 5 साल चलने वाली होगी तो 2 ही साल चलेगी। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। पहली चीज जो ये स्मार्टफोन कंपनियां जानबूझकर करती हैं, आपको पता होगा जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं अब, जितने भी, सब में फास्ट चार्जिंग है। यानी कि कुछ मिनट्स में आप इतने % तक चार्ज कर सकते हो, इतने % चार्ज कर सकते हो। अलग अलग हाई वॉट के चार्जर, 33 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट। मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना फास्ट आपका फोन चार्ज होता है उसकी बैटरी उतनी ही कम चलती है। यानी कि अगर आप एक ऐसा फोन खरीदते हो जो आपको भाई तुरंत आधा घंटे में चार्ज हो जा रहा है तो उसकी जो बैटरी है वो 2 साल में ही मर जाएगी। ये रियलिटी है। लेकिन आपके पास एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी मिलता है। आपके साथ जो चार्जर आता है वो हाई एम्प का आता है, 3 एम्पियर का आता है, उससे आगे एम्पियर का आता है। आपको वो यूज नहीं करना। आप अपना नॉर्मल 2 एम्पियर का चार्जर इस्तेमाल कीजिए और अपने फोन को चार्ज कीजिए, जिससे कि वो धीरे चार्ज होगा लेकिन हीट भी कम होगा और आपकी बैटरी लॉन्गर रन में ज्यादा चलेगी। आप ऐसा कर सकते हैं, जब आपको जल्दी चार्ज करना है तो फास्ट से कर लीजिए, लेकिन अगर आप घर में हैं, आपको कोई अर्जेंसी नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उसे फास्ट चार्ज करें। आप उसे धीरे ही चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल 2 एम्पियर का चार्जर इज मोर देन इनफ। इससे आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा चलेगी। जबकि ये कंपनियां कभी नहीं चाहती कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज्यादा दिनों तक चले। ये चाहते हैं भाई कम चले, क्योंकि फिर स्पेयर में ये ऐसी फालतू बैटरी लगाते हैं, आपको नया फोन ही खरीदना पड़ता है। ये रियलिटी है। तो इस चीज से आप बच सकते हैं। जब आप जरूरत पड़ने पर ही फास्ट चार्जिंग करें, वैसे नॉर्मल चार्जिंग करें। मैं आपको स्मार्टफोन का एक नियम बताना चाहता हूं। आप अपने स्मार्टफोन में जितना हैवी टास्क करते हो आपकी बैटरी वक्त के साथ जाती है। जैसे कि अगर आप ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो अपने फोन से तो भी बैटरी जल्दी खत्म होती है। आप गेमिंग बहुत ज्यादा चलते हो तो भी उसकी बैटरी लाइफ कम होती है। अब देखो, कुछ लोग जानबूझकर ये चीज करते हैं और ये अच्छी बात है। अगर आपका वीडियो बनाने का काम है तो भाई बैटरी 1 साल चले 2 साल चले क्या फर्क पड़ता है। आपको तो वीडियो बनाना है ना, आप नया फोन ले लोगे, नए डलवाने, ये सही बात है। अब गेमिंग करें तो करो, लेकिन ये बात जानो कि अगर आप ऐसा कोई भी फोन में काम करते हो जिससे आपका फोन गर्म होता है तो उसकी बैटरी लाइफ कम हो जाती है। जितनी बार भी आपका फोन गर्म होगा, लगभग 3 दिन की जो उसकी बैटरी है जो चलती वो कम होने लगती है। ये ऐड ऑन होती चली जाती है और आपकी बैटरी लाइफ लगभग चौथाई रह जाती है जो आप उससे ज्यादा हैवी टास्क करते हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप अपने फोन की बैटरी का यूज करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ऑफ भी रखेंगे, तो भी आपकी फोन की बैटरी डिग्रेड हो जाएगी। यानी कि आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं इस्तेमाल नहीं करना। बैटरियां कुछ ऐसी ही बनी होती हैं, आप उन्हें इस्तेमाल ना करें करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप भी डिस्चार्ज होती रहती हैं और वो लाइफ उनकी अपने आप भी खत्म होती रहती है। वो क्यों? स्मार्टफोन बैटरियां केमिकल रिएक्शन पर काम करती है और केमिकल रिएक्शन एक वक्त तक ही हो सकता है। बाद में अंदर का जो लिथियम होता है, बाकी जो मटेरियल होते हैं, वो डिग्रेड होने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, क्योंकि केमिकल फॉरएवर नहीं होता, वो खत्म भी हो जाता है, जिससे बैटरी लाइफ ना यूज करने पर भी खराब हो जाती है। अगर आपके पास ऐसा फोन है जो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, रखते हैं, तब भी उसकी बैटरी खत्म हो रही है। ये भी है। अगर आप अपने फोन में हाई ब्राइटनेस इस्तेमाल करते हैं और हाई रिफ्रेश रेट इस्तेमाल करते हैं, ब्राइटनेस के बारे में तो हम बहुत पहले से लोगों को एजुकेट करते आ रहे हैं कि आपके फोन की जो स्क्रीन है जितनी ज्यादा ब्राइट होगी, आजकल एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, इतने 1000 निट्स की ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस, बेस्ट ब्राइटनेस इन द बजट, इन द सेगमेंट। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, ब्राइटनेस तेज है। कितने लोग हैं जो अपने फोन को हाई ब्राइटनेस में हमेशा इस्तेमाल करते हैं? आउटडोर्स में कभी कभार इस्तेमाल कर दिया, घर के अंदर हाई ब्राइटनेस में कौन ही इस्तेमाल करता है। और दूसरी चीज कि जब हाई रिफ्रेश रेट इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल टास्क में अगर 120 हर्ट्ज की आप अगर रिफ्रेश रेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपकी फोन स्मूथ तो चलता है लेकिन बैटरी जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा, हाई रिफ्रेश रेट में और हाई ब्राइटनेस में आपका फोन गर्म हो जाता है, स्क्रीन गर्म होने लगती है। यानी कि कितनी वो पावर कंज्यूम कर रहा है। मैंने आपको कहा था ना, बैटरी जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी, जितना ज्यादा हैवी टास्क करोगे, उतनी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। तो इस चीज से भी बैटरी लाइफ कम हो जाती है। इसका सोल्यूशन ये है कि ब्राइटनेस को आप अडेप्टिव रखिए एंड रिफ्रेश रेट को भी अब आप अडेप्टिव रख सकते हैं। अडेप्टिव का मतलब होता है जब जहां जितनी जरूरत है ऑटोमेटिकली आपका फोन उसको एडजस्ट करेगा। जहां पर स्मूथ की जरूरत है रिफ्रेश रेट की, वहां स्मूथ रखेगा, जहां नॉर्मल की जरूरत है वहां नॉर्मल रखेगा। इससे आपकी बैटरी बचेगी। आप अपने फोन में जितनी ज्यादा एप्लीकेशन रखेंगे आपकी बैटरी उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वो मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हमारे फोन में कई बार हम ऐसी एप्लीकेशन डाल लेते हैं जिन्हें हम कभी यूज नहीं करते। वो सदियों सदियों जब तक फोन है तब तक वो पड़ी ही रहती है, उन्हें ओपन नहीं करते। अगर आपके फोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो आप इस्तेमाल नहीं करते
तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। आजकल तो एंड्रॉयड 15 में ऐप्स को आर्काइव करने का ऑप्शन भी आ गया है, बैकग्राउंड एक्टिविटीज को लिमिट करने का ऑप्शन भी आ गया है। वो इसीलिए आया है कि आप ऐप डाल के भूल जाते हो, आपके लिए आपके फोन में वो एक आइकॉन है, लेकिन आपके फोन को पता है कि वो आइकॉन के पीछे भी बैकग्राउंड एक्टिविटी आपके फोन में बैकग्राउंड में चल रही है, जिसे नॉर्मली लोग देख नहीं पाते, लेकिन जो चलती है तो वो रैम भी लेती है और कुछ मात्रा में बैटरी भी लेती है। अब कहने के लिए तो बहुत कम मात्रा में बैटरी होती है, लेकिन अगर आपके फोन में 10-12 ऐप ऐसी हैं जो आप कभी यूज ही नहीं करते, तो ये एड ऑन होकर बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। इसलिए ये कहा जाता है लैपटॉप हो या कंप्यूटर, जो एप्लीकेशन यूज नहीं करते उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, और ये चीज आपके फोन पर भी लागू होती है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर 4G 5G अपने आप स्विच होता रहता है, ऐसे केस में भी आपकी बैटरी जल्दी खराब होती है, क्योंकि आपके फोन को कॉन्स्टेंटली हंट करना पड़ता है कि 5G आ रहा, ठीक है 5G पे आ गए, ठीक है 5G नहीं आ रहा तो 4G पे आ गए, तो वो बेचारा स्विच करता रहता है। अगर ऐसी जगह पर रहते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक कांस्टेंट 4G नेटवर्क पे रहिए, जो प्रेफर्ड नेटवर्क है उसे 4G सेलेक्ट करके रखिए। आपको भी पता है कि वो कभी 5G आ रहा है, 4G आ रहा है, तो अपने फोन को इस जद्दोजहद से बचाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी, लंबी चलेगी। तो यहां पर मैंने कुछ टिप्स बता दी दोस्तों आपको, जिससे आप अपनी बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो AI पावर्ड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन भी मिलते हैं, यानी कि AI आपकी बैटरी को प्रिजर्व करके रखती है चार्जिंग हैबिट से और उसकी बैकग्राउंड एक्टिविटीज से, और वो कैसे उसकी बैटरी खत्म होती है, कैसे यूज में लाती है, उसको पूरा ऑप्टिमाइज करता है। ये भी एक एडवांस लेवल की चीज है जो कि नए स्मार्टफोन में आने लगी है। यहां पर मैंने आपको बता दिया क्या चीजें हैं जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को मार रही हैं 2025 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड